पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, दो पैरेलल प्लेन मिरर में इनफाइनाइट इमेज बनता है और कैसे बनता है। प्लेन मिरर अगर कुछ एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए तो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनते हैं, क्या क्या उनका लोकेशन और पोजीशन होता है, क्या फार्मूला से नंबर ऑफ इमेजेस हम काउंट कर सकते हैं, और अगर फार्मूला नहीं भी मालूम है तो हम कैसे नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक इमेज कैसे बनता है, क्या सेक्शंस है, पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में हम लोग टोटल पढ़ लिए थे। आज का क्लास है मेरा कि अगर प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जरूर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, अगर ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी है तो इमेज के पास भी वेलोसिटी होगा। तो प्लेन मिरर के कारण इमेज का स्पीड कैसे निकाला जाएगा यह आज बताएंगे। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वीडियोज को लास्ट तक देखें। शुरुआत में धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन होते जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान दो बाबू, हेडिंग डालते हैं स्पीड ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के चलते, प्लेन मिरर के कारण इमेज स्पीड कैसे निकालेंगे अगर ऑब्जेक्ट स्पीड हम लोग को पता हो। तो पहला एक प्लेन मिरर हम बना लेते हैं, एक तरफ सिल्वर कर देते हैं तो दूसरा साइड शाइनी साइड हो जाता है। इधर अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं बच्चों, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो यह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x हो गया तो इमेज का डिस्टेंस हम लोग y माने। अगर हम इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं x बराबर माइनस वाई। डिस्टेंस बराबर होगा लेकिन लोकेशन पोजीशन के हिसाब से माइनस होगा। यह अगर पोजीशन बदलेगा, मतलब x का पोजीशन अगर बदलेगा तो y का पोजीशन भी बदलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से बराबर होता है मिरर का इमेज से डिस्टेंस। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई। तो ध्यान देने वाला बात यह है बाबू, x क्या है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और dx क्या है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में चेंज बाई टाइम। यह ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया माइनस ऑफ स्पीड हो गया या इमेज का, और यह जो भी डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं वह कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं तो मिरर से। तो यह विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। इस लाइन को बाबू समझोगे अगर तो VOM जो लिखा हुआ है उसका मतलब है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का स्पीड यह डिनोट कर रहा है। रिलेटिव मोशन 11th क्लास में हम पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ ए, किसी पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होता है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बोलते हैं। वेक्टर टर्म में भी लगा सकते हो इसको, वेक्टर में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है इस बात को। अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ध्यान दो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया VO माइनस VM माइनस VI प्लस VM, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया। बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस फार्मूला में यह ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है बच्चों, तो x को बदलने के लिए, सिर्फ x को बदलने के लिए उसे मिरर से नॉर्मली चलना होगा। यानी ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्मल टू मिरर, नॉर्मली टू मिरर मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वह मिरर के नॉर्मली मूव कर रहे हैं। मतलब हमेशा यह फार्मूला नहीं लगेगा, यह फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर के नॉर्मली मूव करेगा। तो इसको तुम लोग नोट कर लोगे। इसमें छोटा छोटा बात है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है, उल्टा साइड में होता है इसलिए माइनस लगा दिए हैं, या प्लेन मिरर के लिए बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेंज ऑफ एक्स बाई टाइम मतलब चेंज ऑफ एक्स का पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बाई टाइम, तो चेंज ऑफ पोजीशन बाई टाइम स्पीड होता है। तो यह स्पीड हो गया ऑब्जेक्ट का, यह स्पीड हो गया इमेज का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कहां से नाप रहे हैं, मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, मिरर से। विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको निकालने के लिए लाइन याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। तो इस लाइन को नोट कर लोगे बच्चों, फिर आगे बता रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है कि मिरर है रेस्ट में, मिरर दिया हुआ है रेस्ट में, ऑब्जेक्ट यहां 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज कितना स्पीड से मूव करेगा यह बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में और इमेज का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में हमेशा बराबर होता है, और माइनस यह होता है अपोजिट साइड दिखाने के लिए। इसका मतलब है इफ मिरर इज एट रेस्ट, जब मिरर रेस्ट में होगा, इज एट रेस्ट, तो हमारा माइनस VI होगा। यह भी याद रख सकते हो कि मिरर जब रेस्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड और इमेज का स्पीड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो यानी कि इमेज स्पीड जो आया वो -2 मीटर पर सेकेंड आया। क्लियर लाइन है बच्चों, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर यहां मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इमेज क्या होगा। देखो मिरर के चलने से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बदलने लगेगा, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज के पोजीशन बदलने का मतलब है तो ऑब्जेक्ट और इमेज फिर मूविंग हो गया, इमेज फिर मूविंग हो गया बच्चों। तो फिर से वही देखो फार्मूला, जो फार्मूला मेरे पास एक्चुअली शुरुआत से ही है उसको लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है 0, मिरर का स्पीड क्या है तो 2 माइनस VI माइनस 2, तो यानी माइनस माइनस प्लस 2। तो इमेज का जो स्पीड आया बच्चों वह आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मिरर मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। तो यहां से वो नोट पॉइंट याद रखना कि जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है उतना ही स्पीड से इमेज चलता है, उल्टा डायरेक्शन में अगर मिरर रेस्ट में हो। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मिरर अगर चलेगा तो उसी डायरेक्शन में इमेज भागने लगेगा डबल स्पीड से। अगर 2 है तो 4 आया है, 3 है तो 6 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे दो तरीका क्वेश्चन बताया गया, एक क्वेश्चन में मिरर रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट मूविंग था तो इमेज का स्पीड, दूसरा क्वेश्चन था कि मिरर मूविंग था और ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इमेज का स्पीड। क्लियर समझ गए बच्चों। इस सभी चीजों को तुम लोग नोट करते रहोगे, क्योंकि देखो बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होगा आगे के लिए। अगर मान लिया जाए बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया कि एक मिरर है जो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वह 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज का स्पीड क्या होगा। मतलब इस बार क्वेश्चन में क्या है कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मल टू मिरर मूव कर रहा है, मिरर भी अपने नॉर्मली मूव कर रहा है, तो इमेज का स्पीड क्या होगा। तो ध्यान दो बच्चों, इमेज स्पीड जो होता है नॉर्मल डायरेक्शन के लिए 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यह फॉर्मूला आज स्टार्टिंग में तुमको बताएं। तो हम लोग लिखेंगे 2 × 1 -3, यानी कितना है बाबू -1 मीटर पर सेकेंड, यानी इमेज इधर मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इस क्वेश्चन में हम तुम लोग को बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मूव करेगा तो यह फॉर्मूला याद रखोगे, लेकिन डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगा उसको डायरेक्शन को ध्यान देते हुए लगाओगे। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया और इमेज जो है इधर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मिरर का स्पीड इधर 3 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो इमेज का स्पीड हमसे पूछेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
नॉर्मल डायरेक्शन मूवमेंट के लिए यह फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं तो यह डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, तो मिरर का स्पीड माइनस में इधर मूव कर रहा है ना, और ऑब्जेक्ट का स्पीड प्लस में, तो 4 हो गया। तो इमेज स्पीड जो है क्या है बच्चों, -10 मीटर पर सेकेंड, यानी इधर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से माइनस का मतलब ये डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो अभी तक के क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का स्पीड क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, एकदम कंप्लीट बता दिए हैं बात कि मिरर कुछ भी हो और ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज मूव करेगा। तो इसमें 3 केसेज हो सकते हैं नॉर्मल मूवमेंट में, ऑब्जेक्ट मूव करे मिरर रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो मिरर मूव करे, और दोनों मूव करे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, तो साइन हम अपने हिसाब से लेकर क्वेश्चन को आगे बना लेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर बाबू इस तरह रहा कि मिरर इस प्रकार है, ध्यान दो मिरर है, इसको रेस्ट में मानो, मिरर मेरा रेस्ट में है, यहां पे ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर बढ़ रहा है, तो इमेज का स्पीड क्या होगा। तो यहां देखो क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है बच्चों, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है मिरर से, यानी एक्स तो बदल नहीं रहा है। अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पैरेलल मूव करे, तो पैरेलल अगर मूव करेगा, मिरर के पैरेलल अगर मूव करेगा तो इमेज भी जो होगा पैरेलल उसी डायरेक्शन को हाइट बढ़ते चला जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस पे उसी स्पीड से हाइट बढ़ते चला जाएगा, तो इसका स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड बराबर होता है कब, जब ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड और इमेज का स्पीड बराबर और सेम डायरेक्शन में होता है। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, क्या हम मिरर को ऊपर की ओर 1 मीटर पर सेकंड से चला दें और यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड और यहां पे ऑब्जेक्ट है और इमेज, तब स्पीड क्या होगा। तो मिरर के ऊपर मूव करने से ऑब्जेक्ट का लोकेशन और इमेज के लोकेशन में कोई चेंज तो आएगा नहीं बच्चों। तो इस स्पीड का, मिरर का अपने पैरेलल मूव करने में इस स्पीड का कोई फर्क हम लोग को पड़ता ही नहीं है, इसलिए स्पीड यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो मिरर मूव करे या ना करे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन यही अगर ऐसे मूव करने लगता तो फर्क पड़ने लगता, याद रखो, अगर ऐसे मूव करने लगता तो फर्क पड़ने लगता, और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज ऐसे मूव करने लगता तो फर्क पड़ने लगता। तो अभी तक के क्लास को, अभी तक की क्लास को रिपीट कर लेना यहां से जल्दी में पीछे, और नोट कर लेना सभी पॉइंट को। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। ध्यान दो बच्चों, एक मिरर है जिसे हम रेस्ट में ही स्टार्ट में क्वेश्चन में लेके चलते हैं। मिरर जो है रेस्ट में है, अभी तक के आज के क्लास में तुम चले हो तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के नॉर्मल चलेगा तो भी इमेज का स्पीड तुम निकाल लिए हो, और मिरर जो है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पैरेलल चलेगा तो भी स्पीड तुम निकाल चुके हो। अगर यही क्वेश्चन अगर हमें दे और यह तुमको दे दिया 2√2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इमेज का स्पीड हमें बताना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। अब ध्यान दो, अगर ए कोई वेक्टर होता है और इधर थीटा होता है तो इधर की ओर कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखना है, और इधर कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। वेक्टर में पढ़े होंगे बचपन में, ए है तो थीटा है तो कंपोनेंट ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा होता है। तो हम इंक्लाइंड में अगर कुछ एंगल पर अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों। इधर की ओर वेलोसिटी होगा 2√2 cos 45 डिग्री, मतलब 2√2 cos 45 1/√2, तो 2 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर वेलोसिटी होगा, और इधर की ओर वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। साइन 45 डिग्री लिखोगे और वो भी 1/√2 आता है तो इतना ही आएगा।
तो यहाँ पे दो लाइन, दो तरह का ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो गया अगर वह एंगल पर मूव करे, माने नॉर्मल या पैरेलल मूव न करे। तो पहले हम लोग पैरेलल टू मिरर ले रहे हैं। पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर में मिरर रेस्ट में है या नहीं है सो कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस डायरेक्शन में बाबू वाई डायरेक्शन समझो, इसको हम लोग एक्स ट्रीट कर ले रहे हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं। तुम लोग के समझने के लिए लिख दे रहे हैं एक्स और यह वाई। तो पैरेलल टू मिरर में जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता है उतना ही स्पीड से इमेज मूव करता है उसी डायरेक्शन में। तो मेरा इमेज स्पीड जो आया 2 मीटर पर सेकेंड आया। क्लियर लाइन है बच्चों। और परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर अगर मूवमेंट हम करें, मिरर मेरा रेस्ट में है, मिरर अगर रेस्ट में होता है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड माइनस ऑफ इमेज स्पीड होता है। ऑब्जेक्ट स्पीड माइनस ऑफ इमेज स्पीड होता है। आज के क्लास के पीछे चल जाके देख लेना, फॉर्मूला लिखे थे VO माइनस VM माइनस ऑफ VI माइनस VM। जब मिरर रेस्ट में होगा तो VO बराबर माइनस VI होता है। तो यहां से VI का जो वैल्यू आया वह -2 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब कि इमेज जो है यहाँ पर उसका ऊपर की ओर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आया बच्चों y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में उसका स्पीड आया -2, यानी -2 यानी इधर -2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इमेज अगर लिखोगे, स्पीड ऑफ इमेज देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर टर्म में लिखो तो -2i, x एक्सिस में i लगाते हैं, i यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस में j। इसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो फिर से यह 2√2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा कि मिरर रेस्ट में हो और ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पर इंक्लाइन चल रहा हो, तो कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना है, इमेज का भी स्पीड दो डायरेक्शन में आएगा, एक एक्स में एक वाई में आएगा, और स्पीड निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे बच्चों। ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझोगे। तो अभी हम जो सवाल बना रहे हैं उस सवाल में तुम देखो कि पैरेलल टू में इस डायरेक्शन में इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा सेम होगा, इस डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में माइनस लगा के होता है अगर मिरर जो है रेस्ट में हो। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा बाबू ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लोगे, तुरंत नोट करके फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। देखो बच्चों, मिरर जो है 1 मीटर पर सेकेंड से अपने पर पे नॉर्मली मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है नॉर्मल से, मिरर के नॉर्मल से 37 डिग्री 37 डिग्री एंगल पर। तो फिर से वही कंपोनेंट का बात आ जाता है, इधर की ओर वैल्यू a cos थीटा लिखते हैं, ऊपर की ओर वैल्यू a sin थीटा लिखते हैं। या थीटा की जगह 37 डिग्री दिया है तो a की जगह 5 दिया है, cos 37 डिग्री दिया है। cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, तो 4/5 लिखोगे तो 5 आ जाएगा। तो इधर की ओर मतलब नॉर्मल टू मिरर ऑब्जेक्ट का स्पीड 4 आएगा और इधर 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से तुम लोग समझना। तो हम लोग ध्यान दें, अगर पैरेलल टू मिरर पहला केस बनाते हैं, पैरेलल टू मिरर, मिरर के पैरेलल अगर केस बनाते हैं तो इमेज जो होता है मिरर के, देखो ऊपर जाने से क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग ध्यान दें तो हाइट बदल रहा है, और ऊपर जाने से क्या हो रहा है, हाइट बदल रहा है। तो ऊपर जाने का स्पीड जो होता है इमेज स्पीड, वह ऑब्जेक्ट स्पीड के हमेशा बराबर होता है, और इस स्पीड से कोई लेना देना उसको नहीं होता है, ठीक है। तो इमेज का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर नॉर्मल टू मिरर, यानी ये देखो यह हम y एक्सिस में काउंट किए हैं, तुम लोग के लिए फिर लिख दे रहे हैं xy, और नॉर्मल टू मिरर अगर काउंट करना है, नॉर्मल टू मिरर माने मिरर के नॉर्मली इस डायरेक्शन में देखना है,
तो इस डायरेक्शन में हमारा फॉर्मूला इमेज का होता क्या है, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अच्छा से याद रखने के लिए इसे भी याद रख सकते हो। ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड का मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मिरर का वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा हेल्प रहता है, आसान होता है। तो इमेज का स्पीड 2 into 1, इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं, -4, क्या मिला बच्चों, -2। यानी इमेज का बात किया जाए, इमेज की स्पीड का, तो x डायरेक्शन में, इस यह डायरेक्शन x है, -2 उसका स्पीड है, -2 मीटर पर सेकेंड। और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड जो इमेज का अगर वेक्टर टर्म में लिखेंगे तो -2i प्लस 3j, यह मीटर पर सेकेंड इमेज का स्पीड होगा। और यही मैग्नीट्यूड निकालें तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13, √13 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है बाबू कि इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज हमेशा उसी स्पीड से मूव करेगा। 3 है तो हमेशा 3 होगा, इसके स्पीड से कोई लेना देना उसको नहीं होगा, और इसके स्पीड से और इसके स्पीड से लेना देना होगा। इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। अगर मिरर इधर चलता तो यही Vm जो है -1 लिखते हैं, यह बात ध्यान देना। अब हम ऑब्जेक्ट का बहुत तरह का इमेज का स्पीड निकालें। अब लास्ट के क्वेश्चन में बताते हैं जिसे मिरर भी उधर चले, तो ध्यान देना बच्चों। ध्यान दो बच्चों, फिर से वापस एक मिरर है, प्लेन मिरर, वह 2√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है। तो इमेज का स्पीड हम लोग को बताना है। इस बार ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, और दोनों इंक्लाइंड मूव कर रहे हैं। तो फिर से देखो, 2 कंपोनेंट में क्वेश्चन को बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 5 cos 37 लेंगे, cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, तो इधर स्पीड मेरा 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ऊपर का स्पीड मेरा 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ मिरर का बात करें तो मिरर का इधर 2√2 cos 45 डिग्री लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ऊपर की ओर भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि पैरेलल टू मिरर मतलब वही y डायरेक्शन, फिर से बात कर रहे हैं, x एक्सिस को इस डायरेक्शन को मान रहे हैं, y एक्सिस को मान रहे हैं। तो पैरेलल टू मिरर लेते हैं तो इमेज का जो स्पीड होता है वही स्पीड ऑब्जेक्ट का होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। मिरर के स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो y डायरेक्शन में इमेज का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नॉर्मल टू मिरर यहीं पे केस है। नॉर्मल टू मिरर ध्यान दोगे, नॉर्मल टू मिरर यानी मिरर के नॉर्मल यह लाइन है, मिरर पे 90 डिग्री। स्पीड ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है बच्चों, x डायरेक्शन में 2 है, 2 लिख दिए, और यहां क्या है बाबू 4, क्या लिख दिया 4, क्या हुआ तो 0। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, यानी कि स्पीड जो है इमेज का वह सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, और वह भी y डायरेक्शन में आएगा। अगर कुछ आता तो फिर से इसी पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट करके हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो आज के क्लास में तुम समझोगे, पहले हम एक मिरर लिए, एक ऑब्जेक्ट लिए। मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का क्या होगा यह बताए। फिर मिरर मूव करेगा तब इमेज का क्या होगा यह बताए। मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव करे तो क्या होगा। फिर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के नॉर्मली ना मूव के पैरेलल मूव करे तब क्या होगा। मिरर भी मूव करने लगे तब क्या होगा।
फिर उसके बाद हम तुम लोग को आगे बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कुछ एंगल पर मूव करे जिसके कारण वह मिरर से नॉर्मल कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट दोनों दे तो इमेज का क्या होगा। फिर मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों ही कुछ कुछ एंगल पर मूव करें तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम तुम लोग को बताएं। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझो बच्चों कि अभी तक में हम लोग लाइट को पढ़ाई कैसे डील कर रहे हैं। शुरुआत में हम तुम लोग को प्लेन मिरर का कुछ कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ गए फिर स्फेरिकल मिरर बताएं, उसका फार्मूला बताएं, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन बताएं, m = -v/u। फिर हम रिफ्रैक्शन में चले गए, स्नेल्स लॉ बताएं, एक ग्लास सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यह बताएं, एपरेंट डेप्थ बताएं, बॉटम शिफ्टेड रखता है यह सब बताएं, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताएं, 2 क्लास शानदार 2 क्लास प्रिज्म का क्लास गया हुआ बताएं। फिर उसके बाद क्लास को हम फिर से वापस प्लेन मिरर पे ले आए और अभी 2 क्लास तुम लोग को प्लेन मिरर पे चला। तो ध्यान दो बच्चों, हम मिक्सिंग करके बोर्ड में कंपटीशन के सेक्शन को मिक्स करके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके धीरे धीरे ही सही ऑप्टिक्स तुमको खड़ा कर देंगे बड़ा लेवल पर। जब हम जेई एडवांस का बात करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन आता है मिरर पे, जो प्लेन मिरर पे क्वेश्चन आएगा या स्फेरिकल मिरर पे आएगा उसमें मैकेनिक्स मिक्स रहेगा क्योंकि मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एसएचएम कर रहा है तो इमेज भी उधर एसएचएम करेगा, तो कैसे करेगा यह बात तो तुमको बताया जाता है। तो समझो बच्चों, उसमें क्या होता है कि मैकेनिक्स लगा के और मिरर घुसा दिया जाएगा, यही एडवांस का सबसे बड़ा खासियत होता है। तो हम धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले अगले क्लास में हम तुम लोग को थोड़ा बड़ा क्लास है अगला क्लास, स्पीड ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर समझाएंगे। उसमें 4 अलग अलग केसेज होते हैं, उन चारों केस को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वापस फिर से प्रिज्म और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल तक मेरा थ्योरी चल के जो गया था उसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तो ध्यान रखो बच्चों, जो भी दिमाग लगाना है वो हम खुद लगा रहे हैं कि कैसे तुम तक सब बात पहुंचा भी दे, कॉन्सेप्ट भी बना दे और सिलेबस भी कवर कर दे। तो यह सब चीजें तो हम खुद सोच रहे हैं, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, केवल मेहनत करना है, पढ़ना है। ध्यान देखो बच्चों, अगले क्लास में हम स्फेरिकल मिरर की क्लास को देंगे।